हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्टूडो। तो आज है लिमिट्स का लेक्चर नंबर 3। अभी तक जो हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ा वो क्या था, एलएचएल और आरएचएल फाइंड करके ये चेक करना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें चेक नहीं करना है, उनमें ऑलरेडी ये होगा कि एलएचएल आरएचएल तो इक्वल है ही, लेकिन फाइंड कैसे करनी है वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। लिमिट x टेंस टू 3, क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, लिमिट के हर क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है वैल्यू रख के लिमिट को चेक करना कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो जैसे ही x टेंस टू 3 रखा मैंने, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 15 यानी माइनस 6 प्लस 6 ये बन गया कितना 0 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 ये भी हो गया 0। तो फॉर्म बन रहा है अपना 0/0। तो हम क्या करेंगे, ऊपर फैक्टराइजेशन नीचे फैक्टराइजेशन। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो ये x माइनस 3 ये वाला फैक्टर हो गया कट। तो बचा क्या अपने पास, लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। अच्छा, जैसे ही फैक्टर कट होगा 0/0 फॉर्म हट चुका होगा। तो अब x की जगह 3 रख के वापस चेक करो क्या आता है ये वैल्यू। तो 3 रखा, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 3 6, यानी x टेंस टू 3 पे इस लिमिट की वैल्यू आ रही है 1/6। पर इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 1/6 है, नहीं। ये क्या है, 3 के जस्ट आसपास की वैल्यू कितनी है 1/6। तो 3 पे क्या है वैल्यू, तो 3 पे अभी भी फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, चलो सेकंड मेथड पर आते हैं। सेकंड मेथड है अपना रैशनलाइजेशन। सेकंड मेथड रैशनलाइजेशन। क्लियर, रैशनलाइजेशन जैसा कि अपन 9th 10th में पढ़ते थे कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई करना, बस सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फिर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 2। ये सपोज करो क्वेश्चन है अपना। अच्छा, सेम एक बार x की जगह 2 रख के देखो। तो x की जगह 2 रखा, 7 प्लस 2 ये हो गया 9 का अंडर रूट ये बन गया 3 माइनस यहाँ भी x प्लस 1 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस 3 ये बन रहा है 0 बाय x की जगह 2 रखा इधर, 2 प्लस 2 4 का रूट हुआ 2 माइनस 2 ये भी बन गया कितना 0/0 फॉर्म है, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज किसको करना है, तो ये देखो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी आ रहा है, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। इसका मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना है। अच्छा, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए देखो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1 से, होता है ना, 3 माइनस रूट 5 है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगेन अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड भी किया अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1 के साथ। अच्छा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 2 है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना है अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 2 से। इससे मल्टीप्लाई किया नीचे और इसी से मल्टीप्लाई किया ऊपर, अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो गए रैशनलाइज। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 7 माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया x प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया 4।
अच्छा बचा क्या है, तो एक तो ये फैक्टर बचा है पूरा अंडर रूट एक्स प्लस टू और यहाँ बचा है अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1। चलो अभी ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो x प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बाहर माइनस है इसकी वजह से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 2। अच्छा ये दोनों चीज़ें एज इट इज़, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम। चलो उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और माइनस 2x, ये हो गया माइनस एक्स, 7 और माइनस 1 ये हो गया प्लस का 6 डिवाइड बाय x माइनस 2 इंटू ये दोनों अभी भी एज इट इज़। चलो अभी फैक्टर करो। अब देखो यहाँ पे रैशनलाइज तो हमने किया, लेकिन अब हमें फैक्टराइजेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 में माइनस ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इंटू ये एज इट इज़, अब वैल्यू डाल देता हूँ, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 1। अब x माइनस 2 फैक्टर हो गया कट, और जैसे ही फैक्टर कट हुआ इसका मतलब 0/0 फॉर्म अब हट चुका होगा। कैसे पता चलेगा, x की जगह 2 रख के देखो, तो ये हो गया माइनस, x की जगह 2 रखा तो 2 प्लस 3 हो गया 5 इंटू 2 प्लस 2 4 का रूट 2 प्लस 2 ये बन गया 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे x की जगह 2 रखा, 2 प्लस 7 9 का रूट 3 प्लस 2 प्लस 1 3, तो आंसर आ गया अपना -5 इंटू 4/6, कितना बन गया ये -10/3, यानी इस लिमिट की वैल्यू आ रही है -10/3। ठीक है, अब हो सकता है कई बार क्वेश्चन में सिर्फ न्यूमरेटर में रूट हो तो सिर्फ न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, या डिनोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्लियर। चलो अभी आते हैं अपना थर्ड मेथड। थर्ड वाला जो मेथड है वो स्पेशली यूज़ होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म्स के लिए, और इस मेथड में हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, उस पावर को हमें कॉमन लेना, हाईएस्ट पावर टर्म को कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे देखते हैं। चलो जैसे क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 5 डिवाइड बाय 3x³ माइनस x² माइनस 4। अब एक बार अगर x की जगह इनफाइनाइट रखे हैं तो ये इनफाइनाइट का क्यूब ये बन जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट का क्यूब ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब क्वेश्चन में फॉर्म कौन सी बन रही है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो जो हाईएस्ट पावर टर्म है, हाईएस्ट पावर क्या है, x³ है, तो ऊपर और नीचे से, ऊपर भी x³ हाईएस्ट है, नीचे भी x³ हाईएस्ट है, तो x³ को यहाँ से ले लो कॉमन, ज़बरदस्ती x³ को कॉमन लिया तो पहले में बचेगा 2, दूसरा हो जाएगा 3/x, तीसरा हो जाएगा 2/x² और लास्ट हो जाएगा 5/x³ डिवाइड बाय, इसमें से भी x³ लिया कॉमन, तो यहाँ हो गया ये 3 माइनस 1/x और ये हो गया -4/x³। अब देखो यहाँ ये x³ हो गया कट, और जैसे ही हाईएस्ट पावर कट हुई, सॉरी x³ कट हुआ, इसका मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हट गया। अब रख के देखो x की जगह इनफाइनाइट, तो ये जो 3/इनफाइनाइट है वो 0, 2/इनफाइनाइट 0, 5/इनफाइनाइट 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसका मतलब आंसर इसका कितना आ गया 2/3। तो ये 2/3 शो क्या करता है कि इस फंक्शन में जैसे जैसे हम x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ रखेंगे, मतलब अगर हम x रख रहे हैं 10,000, लाखों में, करोड़ों में, इतनी जैसे जैसे बड़ी वैल्यूज़ रखते जाएंगे उसका आंसर 2/3 की तरफ टेंड करेगा, यानी 2/3 के जस्ट पहले की कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर। तो ये लिमिट की स्टार्टिंग के 3 मेथड हो गए। इसके बाद का जो मेथड है यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये तीनों लेक्चर में, ये तीनों मेथड्स में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इन तीनों के बेस पर कुछ क्वेश्चन जो है वो भी हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच।